की कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कोई हुजूर पर मर मिटने वाला अपनी शरीयत की हिफाजत और अपने महबूब की सुन्नत पर अमल करता था कि मैंने नबी को तो नहीं देखा मगर नबी का तरीका जानता हूं, इसलिए इसी तरीके पर जिंदगी गुजारूंगा। नबी मदीने से कब्र में आ जाएंगे कि मुझे नहीं देखा फिर भी मेरा रहा, आज देख ले कि मैं दिखता कैसा हूं। तब देखकर बंदा कहेगा शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, जिनको पुकारती है खल्क सुबह मसा यही तो है। आशिक कहेगा अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। बुनियाद के कोई बिल्डिंग कोई इमारत नहीं ठहरती, बगैर बिल्डिंग के बगैर नींव के किसी बिल्डिंग का वजूद नहीं ठहरता। ठीक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। यानी हुजूर अंदर अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर ये 5 चीजें नहीं हुई तो तुम्हारा ईमान नहीं ठहरेगा, तुम्हारा इस्लाम नहीं ठहरेगा, तुम पूरे मुसलमान नहीं होगे। या रसूल अल्लाह वो 5 चीजें क्या हैं, वो 5 चीजें क्या हैं? तो देखें आप, अब मिसाल के तौर पर ये जो दरी बिछी, इसके अगर तंबू लगाया गया होता, अगर तंबू लगाया गया होता, शामियाना लगाया गया होता, तो एक खंबा इधर होता, एक खंबा इधर होता, एक खंबा बीच में होता, एक खंबा उस कोने पे होता, एक पिलर उस कोने पे होता। कम से कम 5 पिलर होने चाहिए किसी शामियाने को रुके रहने के लिए, कम से कम 5 खंबे होने चाहिए किसी भी जनाबे वाला छत को ठहरे रहने के लिए। हाँ, ये भी बताता चलूं, ये अल्लाह की कुदरत है। आसमान से लंबी छत कहीं नजर नहीं आएगी, आसमान से चौड़ा शामियाना कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन इतने भारी भरकम लंबे चौड़े आसमान को ठहराने के लिए कोई पिलर भी कहीं नजर नहीं आएगा, कोई भी जनाबे वाला खंबा कहीं नजर नहीं आएगा। ये इंसान नहीं कर सकता, ये फकत रहमान कर सकता है। ये इंसान की ताकत नहीं है, ये खालिके कायनात की ताकत है। आप 10 बाई 10 के चादर को शामियाने को 20 बाई 40 के शामियाने को बगैर खंभों और बगैर पिलर और बगैर बांसड़े के आप खड़ा नहीं कर सकते, मगर ये कादिर की कुदरत है कि उसने न जाने कहां कहां तक आसमान का शामियाना लगाया और जनाब उसकी कुदरत के फरिश्तों ने, उसकी कुदरत ने आसमानों को पकड़ रखा है। कहीं पिलर नहीं है फिर भी ये छत गिरती भी नहीं है। बादल को गिरते हुए सुना गया, बिजली को कड़कते सुना गया, कहीं आसमान को गिरते सुना, कहीं सुना आसमान को गिरते हुए नहीं। ये अल्लाह की कुदरत। बात दूर न चली जाए, मैं बात कर रहा था 5 पिलर की। कम से कम किसी भी चादर को तानने के लिए, किसी भी बिल्डिंग के वजूद के लिए कम से कम 4 से 5 पिलर जरूरी है कि नहीं है? एक पिलर, एक बुनियाद। पहली बुनियाद हमारे और आपके नबी ने फरमाया शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की पहली बुनियाद ये है कि गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इलाह कहते हैं माबूद को। किसको कहते हैं? जोर से बोलो। माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसको मालिक खालिक माना जाए। हमारे अहले ईमान के अकीदे के मुताबिक अल्लाह के सिवा कोई माबूद, जोर से बोलो, कोई नहीं। अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को माबूद मानता है, ये इतने उलमा बैठे हैं, 150 या 1000 2000 और ले आइए या नहीं लाइए तो आप उनके पास जाके पूछ के आइए, क्या अल्लाह जैसा कोई किसी को मान लेवे? अल्लाह नहीं माने, अल्लाह जैसा मान ले तो क्या वो मुसलमान रहता है? हम कहते हैं वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई बराबर नहीं है, उसका कोई मिस्ल नहीं है, उसके जैसा कोई, जोर से बोलो, कोई नहीं। वो अकेला है, उस जैसा कोई नहीं। किसी भी सिफात में उसकी जात की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो उसके काम है उसमें उसकी दी हुई ताकत के बगैर भी आप किसी को शरीक नहीं कर सकते।
बात समझ आई? अपना दीन सीखिए थोड़ा सा, मैं आऊंगा अभी करबला पर, लेकिन पहले ये सीखिए कि हमारा दीन क्या है, हमारे उसूल क्या है, कौन सी बाउंड्री हमारी है कि बाउंड्री के बाहर आदमी चला गया तो इस्लाम की दहलीज से बाहर चला गया। ठीक, हाँ, इस पे भी सुभान अल्लाह। और कौन सी ऐसी दहलीज है कि जिसके अंदर आया तो जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर रहा तो मुसलमान रहा। हमारे आपके नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज ये कि इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक कोई माबूद नहीं। सिर्फ इबादत ही नहीं, ये भी ईमान रखे कि अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। बहाना सैकड़ों बन सकते हैं, फलां डॉक्टर बहाना बन जाए, फलानी दवा बहाना बन जाए, एक आस्ताना दवा बन जाए, एक आस्ताना वसीला बन जाए, किसी की दुआ वसीला बन जाए, लेकिन शिफा देना ये अल्लाह पाक का काम है। जिंदगी देना अल्लाह पाक का काम है। जिंदों को मौत देना, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, अल्लाह पाक का काम। जिंदों को मौत देना अल्लाह पाक का काम। औलाद अता फरमाना अल्लाह पाक का काम। सांप काट ले तो जहर से शिफा देना अल्लाह पाक का काम है। जनाब कुत्ता काट ले तो शिफा देना अल्लाह पाक का काम। सारी बीमारियों की शिफा देने वाला अल्लाह पाक है। मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह पाक है। और जनाब अंधों को देखने की ताकत देने वाला अल्लाह पाक है। गूंगों को बोलने की ताकत देने वाला अल्लाह पाक है। लगड़ों को चलने की ताकत देने वाला अल्लाह पाक है। चाहे तो सैकड़ों साल पहले मरे हुए लोगों को जिंदगी दे दे, और चाहे तो जनाब ऐसी कुदरत दिखा दे, ऐसी कुदरत दिखा दे कि बाप की उम्र छोटी हो जाए और बेटे की उम्र बड़ी हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़िए, कुरान में आया, कुरान में आया। 100 साल तक अल्लाह ने उन पर मौत को तारी रखा। कितने? हाँ साहब, 100 साल तक, और 100 साल के बाद जिंदा किया। बोलो सुभान अल्लाह। अब 100 साल के बाद जिंदा किया ना, तो जब वो अपने घर गए और 100 साल बाद कोई अपनी ढाणी में आएगा तो रास्ते बदल चुके थे, हालात माहौल बदल चुका था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल सुनाऊं, लेकिन कुरान शरीफ में मौजूद है ये किस्सा। सिर्फ तेजी के साथ अर्ज कर रहा हूं, आपको इशारा दे रहा हूं सिर्फ, फिर कभी डिटेल से इस मौजू पर बात करूंगा, इस टॉपिक पर। अभी इतना अर्ज कर रहा हूं, जब वो अपने घर गए तो उनके पोते, लकड़ पोते, वो वहां खेल रहे थे। पहचाने नहीं किए कौन है, बहरहाल पहचाने नहीं किए कौन है। कहा भाई ये कौन, तुम कौन हो? कहा ये मेरा घर है। तुम्हारा घर कैसा है? तो हमारा घर है। हाँ जी, डिटेल में नहीं जाता। एक बुढ़िया थी बेचारी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हाँ, उसने कहा मैं एक निशानी जानती हूँ उज़ैर की। कहा क्या? 2 निशानी जानती हूँ। कहा क्या? कहा एक तो ये वो जो दुआ करते थे अल्लाह पूरी कर देता था, और दूसरी बात ये थी कि उनको तौरेत ज़बानी याद थी, उनको उनकी किताब ज़बानी याद थी। ठीक, तो उन्होंने ज़बानी सुना दी। डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। बहरहाल अर्ज ये करना मकसूद है, वो चाहे तो 100 साल किसी को मौत देवे और वापस जिंदा कर दे। असहाबे कहफ 309 साल तक सुते रहे। कितने? कमोबेश कितने साल? 309 साल, तकरीबन 300 साल से ज्यादा। कितने साल? ये कुरान शरीफ में मौजूद है, 15वें पारे में सूरह कहफ। 300 साल से ज्यादा वो सोते रहे। जब ये अल्लाह की ताकत है, चाहे तो 300 साल तक किसी को सुला दे और 300 साल बाद वापस उठा के लोगों से मिला दे। चाहे तो 30 मिनट भी नींद नहीं आने देवे। हाँ जी, पूछो गुलाम मोइनुद्दीन जामी साहब से, ये बताएंगे आपको। जो चाहे वो करता है। बात समझ आई? मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि जब असली सारी ताकतें उसके पास हैं, अगर कोई शख्स कुत्ता काट ले, हमारे इधर जालोर वगैरह की तरफ कई एक ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को कोई बीमारी हो जाए या कुत्ता काट ले तो मंदिर में चले जाते। उधर चले गए साहब। क्यों गए? अरे वो ऐसा ऐसा टोटका करने के लिए गए कि दोनों कान अगर जुकाम की वजह से पैक हो तो कान में रुई डाल के साफ करके वापस सुनिएगा कि क्या कह के गए थे।
अगर किसी ने मूर्ति के सामने जाकर उसको कुछ माना तो वो इस्लाम से, इस्लाम की बाउंड्री से बाहर हो जी। उसने अगर निकाह किया था इस्लामी तरीके से तो उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर। अगर वो किसी पीर साहब से मुरीद हुआ था तो उसकी बैठ टूट गई। ये इस्लाम की अपनी हद है। आपके घर की बाउंड्री होती है ना, आपके खेत की बाउंड्री होती है। आप अपनी खेत की बाउंड्री के अंदर फसल उगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के खेत में आप निगाह नहीं डालते। जिस तरह आपके पास सिर्फ इतना सा खेत है तो उस खेत की बाउंड्री है, ये मेरे रसूल का दीन इस्लाम है। हुजूर ने इसकी बाउंड्री बना दी है, हुजूर ने इसकी हद बंदी की है। कुरान ने उसको कहा तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। और ये हद किसी पीर साहब के लिए नहीं बदलती, किसी सैयद साहब के लिए बाउंड्रियां नहीं बदलती, किसी मौलाना साहब के लिए नहीं बदलती। ये कानून याद करिएगा। बात समझ शरीफ में आई? हाँ, ये इस्लाम है। इस्लाम दूसरे मजहबों की बात और है, इस्लाम के कवानीन और हैं। ये इस्लाम, इसका कानून किसी के लिए नहीं बदलता। ये भीड़ देख के कानून के फैसले नहीं तब्दील होते, बादशाही और अमीरी देख कर यहाँ जनाबे वाला नरमी नहीं आती, बल्कि जो जुर्म करता है इस्लाम उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। कोई कितने भी बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, खुद सहाबी या सहाबी का बेटा क्यों ना हो, अगर इस्लाम की सरहदों से कोई भी मसला हुआ तो उसको तौबा जरूरी, वगरना तो मुजरिम करार पाता। बात समझ आई आपको? समझ शरीफ में बात आ रही है? मुसलमान जैसे ही आप हुए, जैसे ही आपने कलमा पढ़ लिया, वैसे ही आप हुजूर के संविधान के कैदी हो गए। आप और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। एक बात बताइए, कोई भी काम हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ कर सकते हैं? जल्दी से बोलो। वो पीछे वाले ऐसा लग रहा है कि मोदी जी से पैक्ट करके आए, वो कर सकते हैं। करके देखो, रामलाल के डंडे तुम्हें समझाएंगे चौकी में ले जाके कि क्या होता है हिंदुस्तान का संविधान। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून फॉलो करना हमारे लिए पहले तो हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और फिर हम पर जरूरी भी है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करें। बात समझ में आई? अगर नहीं तो पुलिस वाले मारेंगे। ज्यादा ऊंच नीच की रासुका लगा दिया जाएगा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दिया जाएगा, आप वतन के गद्दार हैं इसका लेबल लगा दिया जाएगा, आपको वतन से बाहर भी भगाया जा सकता है। कब? अगर आप वतन के कानून की हिफाजत नहीं करेंगे। ये संविधान भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। किसने बनाया है? भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान अगर कोई फॉलो ना करे तो उसे डंडे पड़ते हैं। वो मदीने की सरकार का बनाया हुआ संविधान अगर कोई फॉलो नहीं करेगा, यूं ही घूमता फिरता चला जाएगा, उसको फरिश्ते नहीं पकड़ेंगे, उसको जहन्नम का अजाब खुदा ना करे चखाया नहीं जाएगा। आज आप किसी की ना भी माने, अरे हमारे तो बडेरे करते थे तो हम करेंगे। बोले साहब तुम नहीं समझते हो, हम समझते हैं, तुमसे ज्यादा फरिश्ते समझते हैं। कब्र शरीफ में तशरीफ तो लाइए, तब पता चलेगा क्या समझते थे और क्या नहीं समझते थे। अगर कोई कब्र से जाकर वापस आ सकता तो और आपको बताता कि हमारे साथ क्या गुजरी है, तो मैं नहीं कह सकता कि हमारी आपकी जिंदगी का क्या हाल होता, क्योंकि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो मैं देखता हूं अगर वो तुम देख लेते। हमारे और आपके नबी ने फरमाया, जो मैं देखता हूं अगर वो तुम देख लेते तो जिन चीजों से फायदा उठाना हलाल और जायज है तुम वो भी छोड़ देते और जंगल की तरफ निकल जाते और लोगों से ताल्लुकात खत्म कर देते। बात समझ शरीफ में आई? हाँ, मुश्किल से आएगी लेकिन आनी चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं, इस्लाम की बुनियाद में से पहली बुनियाद यह है कि हम शिफा मांगते हैं तो अल्लाह पाक से मांगते हैं।
वसीला नेकियों का ले लेते। ए अल्लाह हमने सूरह फातिहा पढ़ी है तो तेरे नाम के सदके मुझे शिफा दे दे। ए अल्लाह हम तेरे महबूब बंदे गरीब नवाज के यहाँ आए हैं, इस बंदे ने तेरा बहुत नाम लिया है, इस तेरे नेक बंदे के सदके मुझे बीमारी मेरी ठीक कर दे। हम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की चौखट पर आए हैं, ए अल्लाह ये तेरा बंदा है, मकबूल बंदा है, तो इसकी दुआ सुनता है, इस अल्लाह के मकबूल बंदे के सदके मेरे अल्लाह हमें इस बीमारी में शिफा अता फरमा दे। वसीला ले सकते हैं लेकिन माबूद अल्लाह के सिवा किसी को, ये कानून है, कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो जब छोड़ा जाएगा तब पता चलेगा कि काश मान लेते। बात समझ आई? इस्लाम की अपनी सरहद है, ठीक। इसलिए अल्लाह के घर के सिवा दूसरी इबादत गाहों में जाना जायज, जोर से बोलो हाँ, और जाया भी मत कीजिए, जाएंगे इतने से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान करके आएंगे, ईमान जाने का अंदेशा और खतरा। इसमें कोई नफरत की बात नहीं है, उनका मजहब अपना मजहब, हमारा मजहब अपना मजहब, दोस्ती पक्की, मजहब अपना अपना, धर्म अपना अपना, ठीक है। आगे चलिए। 5 बुनियादों में से पहली चीज कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फरमाया नमाज कायम करना, हाँ जी, ये नमाज कायम करना भी ये इस्लाम की बुनियाद है। नमाज कायम करना ये भी इस्लाम की बुनियाद है। रोजे रखना भी इस्लाम की बुनियाद है। ज़कात देना भी इस्लाम की बुनियाद है। और इस्तिताअत के साथ यानी ताकत रखने के साथ हज करना भी इस्लाम की, बोलो। आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक तरफ का तंबू अगर टूट जावे तो उस तरफ का शामियाना नीचे आ जाता है, आ जाता है। एक तरफ नमाज का तंबू है, समझाने के लिए कह रहा हूं, नमाज कोई तंबू नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। एक तरफ नमाज है, एक तरफ रोजा है, एक तरफ ज़कात है, एक तरफ हज है, हज है, ठीक है। एक बांसड़ा गिरता है तो लोग डरते हैं, ऊपर नहीं गिर जाओ, डरते हैं कि नहीं डरते? आपका 10 बाई 20 का तंबू टांगने के लिए आप सारे बांसड़ों को मजबूत रखते हो, सारे पिलर को मजबूत रखते हो कि कहीं मैं सो रहा हूं, घर की छत गिर गई तो मेरा पूरा घर शहीद हो जाएगा, खुदा ना करे कि गिरे। लेकिन आप इस्लाम रखते हो, आप मुसलमान हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने 5 पिलर को मजबूत करो? बोलो तो कब मजबूत किया जाएगा? कब्र में जाके? कब्र में जाके मजबूत करेंगे? वहां तो अलग तंबू खींचे जाएंगे। वहां की कंडीशन तो और होगी। हाँ, वो तो पता नहीं ना लोगों को कि कब्र अंधेरी कितनी है जी। अगर सिर्फ सोच ले सही मानों में ना कि कितनी अंधेरी कब्र होगी, सिर्फ सोच ले, चारों तरफ से पैक, दाहिनी तरफ भी दीवार, बाईं तरफ भी दीवार, नीचे जमीन, ऊपर लोगों ने कई किलो मिट्टी डाल दी है, बाटे रख दिए, जिंदा आदमी भी चाहे तो निकल नहीं सकता, एक कीड़ा भी मुश्किल से बाहर से अंदर जा सकता है, इतना पैक कर दिया जाता है। आप कब्रों को देखते हैं, सोचें आप, उस अंधेरी कब्र में उजाला कहां से आएगा? ये हाइलोजन, ये तो बज़्म नबी चैनल वाले अभी पैक करके लेके चले जाएंगे। ये कब्र में तो काम नहीं आता। वाक रोशनी कहां से आएगी? कब्र में आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। आप भी सोचें, हम भी सोचें कि जब वो चारों तरफ से जगह पैक होगी तो रोशनी लाएंगे कहां से? आज एक कमरे में हवा थोड़ी कम जाए तो लोग कहते हैं उमस बहुत ज्यादा है, बनियान पसीने से तर हो गया, चलो फला खेत में बैठते हैं, खुले आसमान के नीचे बैठते हैं ताकि कुछ हवा चलेगी तो आएगी। कमरा पैक हो जाए फिर भी जालियां तो खुली रहती हैं। तो गर्मी का ये हाल है,
जहां सांस लेने और इतनी सी लकड़ी डालने जितनी भी जगह न होगी जिन दीवारों में, उसकी गर्मी की कंडीशन कोई बयान कर सकता है? और उसकी तैयारी भी हमें इन्हीं दिनों में करनी है जो हमारे और आपके दिन चल रहे हैं। उसके लिए कोई स्पेशल दिन नहीं दिए जाएंगे कि साहब ये 5 दिन, ये 10 दिन तुम्हारे लिए है कि कब्र के इम्तिहान की तैयारी कर लो। नहीं, जो दिन चल रहे हैं, इसी दिन में किए गए काम और करतूत हमारी कब्र का टेम्परेचर सेट करेंगे। इसीलिए कहने वाले ने कहा, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। आप दुरूद की कसरत करोगे तो आपकी कब्र होगी मगर गर्मी नहीं होगी, दुरूद की ठंडक आपको वो कब्र का टेम्परेचर ठीक किया होगी। उस अंधेरी कब्र में अगर उजाला लाना है तो भी दुरूद पढ़ो और मदीने वाले को याद करो, इसलिए कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कोई हुजूर पर मर मिटने वाला अपनी शरीयत की हिफाजत और अपने महबूब की सुन्नत पर अमल करता था कि मैंने नबी को तो नहीं देखा मगर नबी का तरीका जानता हूं, इसलिए इसी तरीके पर जिंदगी गुजारूंगा। नबी मदीने से कब्र में आ जाएंगे कि मुझे नहीं देखा फिर भी मेरा रहा, आज देख ले कि मैं दिखता कैसा हूं। तब देखकर बंदा कहेगा शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, जिनको पुकारती है खल्क सुबह मसा यही तो है। आशिक कहेगा अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। एक पीर साहब को बुलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी सलीम साहब को, कभी मौलाना तुफैल साहब को, कभी किसी साहब को, कभी किसी साहब को फोन करना पड़ता है। अरे यार मौलाना साहब को बुलाओ यार, पीर साहब को बुलाओ यार, हमने खाने का इंतजाम कर लिया, बैठने का कर लिया, चाय का कर लिया, टेंट का कर लिया, पानी का कर लिया, हवा का कर लिया, कूलर का इंतजाम कर लिया, बेहतरीन मजमा जमा कर लिया है लोगों को बैठने की। अरे बुलाओ तो सही। हमारे जैसे बेऔकात लोगों को बुलाने के लिए आपको मुश्किल आती है, तो जो कायनात की जान है, जो हमारे और आपके नबी हैं, उनको बुलाना इतना आसान है क्या? बोलो बोलो, बहुत नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन तो नहीं। वो अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते हैं। एक जुमला कहूं, बुरा मत मानना, एक पीर साहब अपने मुरीद से जितना प्यार नहीं करते करीबी वाले से, सलाम वाले दूर, करीबी खलीफा भी और आम मुरीद भी दूर, मौलाना शमीम साहब करीबी। एक पीर साहब अपने सबसे करीबी मुरीद से भी जितना प्यार नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा हमारे हुजूर हमसे और आपसे प्यार करते हैं। बात समझ शरीफ में आई है? आज ही कोई पीर साहब अपने मुरीद के लिए पेट काटते हुए अब नहीं देखे जाते, मगर पेट पर पत्थर बांधकर उम्मत का दर्द लेने वाला वो आमिना खातून का राज दुलारा है। जी मैं किसी को अल्लाह बिल्ला टारगेट नहीं कर रहा, मैं अपने नफ्स को भी शामिल कर रहा हूँ। वो दुनिया क्या थी, ये दुनिया क्या है, और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हुजूर से ज्यादा कोई माँ अपनी औलाद को नहीं चाह सकती, कोई बाप अपनी औलाद को नहीं चाह सकता, कोई औलाद अपने बाप को उतना नहीं चाह सकती जितना हुजूर के बाप, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप की हैसियत से हम उम्मतियों को एक तरह से चाहा है। जी इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। मिसाल दूं आपको, मिसाल दे देता हूं। आप कहेंगे हजरत जज्बात में बात कहे कि नहीं ये सच्चाई है। मिसाल देता हूं, कोई अहम मसला होता है ना, कोई अहम मसला तो बेटा बाप को भूल जाता है, अरे अब्बा जी याद नहीं आया मुझे, वो मुझे ये बताना था यार। कभी कभी बाप की भी कंडीशन ऐसी होती है कि भूल जाता है कि यार ये काम, मगर हुजूर को देखें इतने ऊंचे गए, इतने ऊंचे, वहां तक कोई नबी भी नहीं गया। जिब्रील जैसे फरिश्ते की हैसियत ये थी कि मेरे पर जल जाएंगे अगर मैं उतना ऊंचा जाऊंगा तो। वो लामका में गए, वहां गए,
उनसे ज़्यादा तरक्की किसी के पास नहीं, उनसे ज़्यादा ऊंचाई किसी के पास नहीं, उनसे ज़्यादा परवास किसी के पास नहीं। अल्लाह ने पूछा कि मेरे महबूब क्या लाए हो? तो कहा मेरे अल्लाह एक गुनाह करने वाली मेरी उम्मत है, उसको बख्शवाने लाया हूं। भूले नहीं भाई, भूले नहीं। ये आप उलमा से पूछो, हमारे और आपके नबी जब कुर्बानी करते थे ना, तो एक अपनी तरफ से करते थे और एक सारी उम्मत की तरफ से करते थे। भूले नहीं। आपको बताऊं, आज तो जनाबे वाला औलाद निकल जावे सुबह और शाम तक नहीं आए या 2-4 घंटा नहीं आए तो माँ बाप तड़पते हैं कि यार मेरा बेटा कहाँ गया, 2 घंटे 4 घंटे हो। या आप उलमा से पूछो, आसमान पे बिजली कड़कती ना हमारे और आपके नबी के ज़ाहिरी दौर में, तो हुजूर अपने हुजरे मुबारक से तेजी करते हुए जल्दी से बाहर तशरीफ लाते थे और कहते मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब में गिरफ्तार न करना, ये कहकर दुआ करने लग जाते। इतना चाहते थे अपनी उम्मत को, इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम उनको चाहें। बात समझ शरीफ में आए? कोई कहे कि साहब इनसे मशवरा लो, उनसे मशवरा लो, ये पादरी साहब से बात कर लो, ये पंडित जी से मशवरा कर लो, ये फलाना साहब से कर लो, ये फलाना साहब से कर लो। आपके नहीं भाई, जो हुजूर के दीन पे अमल करता है हम उसी से मशवरा करेंगे, इसलिए कि जिसके दिल में हुजूर होंगे उसी का मशवरा सटीक होगा। जिसके दिल में हुजूर है ही नहीं, जो हुजूर को मानता ही नहीं, जो हमारे आपके अल्लाह को मानता ही नहीं, उसका मशवरा सटीक नहीं हो सकता हमारे लिए। हमारे लिए तो उसी का मशवरा बिल्कुल सही है जो नमाजों की पाबंदी करता है। और एक बात और अर्ज करूं, कोई मशवरा लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी मौलाना साहब को पकड़ो, किसी पीर साहब को पकड़ो, नहीं। आपके वो बुजुर्ग जिनकी दाढ़ियां तजुर्बे की वजह से सफेद हो गई और नमाज की पाबंदी करते हैं, आप उनके पास जाओ और आप कहो कि आप भी तो इतने साल से नमाज पढ़ रहे हो, जरा सर सजदे में रख के अल्लाह से पूछो कि इस मसले में क्या करना चाहिए। जब सर सजदे से उठाओगे, 2 आंसू गिराकर अल्लाह से पूछोगे और सर सजदे से उठाओगे, तो दिल में खुद ब खुद बात आ जाएगी कि ये वाला रास्ता ठीक नहीं है, ये वाला रास्ता ठीक। इसी को इस्तिखारा कहते हैं। इस्तिखारा के लिए कोई जिब्रील अमीन नहीं आते स्पेशल तौर पर जी, बिल्कुल जमीनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सी तकरीर कर रहा हूँ हालात और माहौल को देखते हुए, लेकिन ये मेरे भाई आप लोगों के लिए जरूरी है। मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हम पक्के वाले मुसलमान बन जाए, है ना। जो मुसलमान बनकर इंतकाल करेगा, इस्लाम का कानून बता रहा हूं, फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीन, आमाल का दारो मदार खात्मे पर है।